हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, बिल्कुल जिंदगी जंग जरूर है। और बाबा साहब की आज जो प्रतिमा लगाने के लिए महिला संघ यहाँ पर आया हुआ है, कई सैकड़ों की तादाद में महिला हैं और अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुँची हुए हैं। जानना चाहूँगा क्या बाबा साहब की अगर प्रतिमा वहीं नहीं लगती तो क्या आंदोलन रहेगा? फिर जो है जो बांग्लादेश में हुआ वही होगा यहाँ पे तख्ता पलट कर देंगे आप? बिल्कुल करेंगे। बीजेपी का तख्ता पलट कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बीजेपी नहीं, मनुवादी सत्ता जो हमारे सिर पे है ना, एक तो उन्होंने हमारे आरक्षण में जो ना वर्गीकरण कर दिया, दूसरी उन्होंने हमारे बाबा साहब की स्टैचू हटा दी। तो वो लोग अब ये समझ ले कि बांग्लादेश में जो हुआ था वही उसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी जी को ये देश छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा रातों रात। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने शरण तो इसीलिए तो दी है उनको, इसी मोदी जी के आने वाले समय में उनका भी यही हाल होने वाला है, तो इसीलिए तो शरण दे रखी है मोदी। यानी कि अब जब उन्हें भागना पड़ेगा तो बांग्लादेश भागेंगे, इसीलिए वहाँ की कैसे भागेंगे वहाँ? अब तो उनकी सहपाठी भी नहीं है वहाँ पर। हाँ, उनको अरेस्ट होने के वारंट आ गए उनका। अब तो योगी मोदी दोनों भागेंगे आने वाले समय में। जी, जी आप क्या कहना चाहेंगे अगर बाबा साहब की प्रतिमा वही नहीं लगती है तो क्या आंदोलन रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा एक जन सैलाब आप यहाँ पर देख सकते हैं और आगे भी आंदोलन होंगे कंटिन्यू। अगर मनुवादी सरकार बाबा साहब की स्टैचू संसद भवन में नहीं लगाती है तो अभी तो यहाँ पर लाखों की संख्या में, आगे करोड़ों लोगों की संख्या भी यहाँ पर हो सकती है अगर सरकार घुटनों पर नहीं आती है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से वो पहले भी डरती थी और आज भी डर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है और जिसके माइंड में वो बैठ गए वो वहाँ से निकल नहीं सकते। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा बढ़ रहा है उससे मनुवादी सरकार घबरा रही है, क्योंकि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर शिक्षित हो जाएंगे और जब शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे हमारे लिए शिक्षा कहाँ है, हमारे लिए रोजगार कहाँ है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कहाँ है, इन सारी चीज़ों पर। और वो नहीं चाहती कि बहुजन समाज का कोई भी बच्चा शिक्षित हो जाए, वो हमारी आंखों में आंख डालकर सवाल करे, वो नहीं चाहती। और इसीलिए आपने देखा कि SC/ST आरक्षण को भी खत्म करने की साजिशें चल रही हैं। यानी कि मनुवादी जो सरकार है उन्होंने कभी भी बहुजनों का इस देश में हित नहीं चाहा। बिल्कुल, मनुवादी सरकारों ने कभी भी बहुजनों का हित नहीं चाहा। क्या ये बात सही है कि मनुवादी सरकारें जो हैं वो बहुजन समाज को चाहती नहीं है, पर वोट लेने तो सबसे पहले बहुजन समाज के पैर छूने आ जाती है? वोट चाहिए उनको, लेकिन बहुजन समाज के लिए कार्य नहीं चाहिए। जब आप बहुजन समाज के लिए कार्य करोगे तो क्यों नहीं चाहेंगे हम? हमें क्या कोई सरकार बुरी लगती है कि? जब एक बात बताइए, जब सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी तो हम सरकार को चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम लोग। भाई, जिस तरीके से यहाँ पे आज डिमांड हो रही है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लगाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, ये आंदोलन पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है और इससे आगे भी होगा। क्योंकि ये मांग जो बहुजन समाज की है कि बाबा साहब की प्रतिमा को संसद में वापस लगाया जाए, तो इसको सरकार क्यों नहीं मान रही? उसने हर्ज किया है मानने में, तो मानना चाहिए। और सबकी सहमति से, मतलब जितने भी महापुरुष वहाँ थे, जिन सभी महापुरुषों को हटाया गया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के लिए प्रतिमा को इसलिए स्थापित करने के लिए बहुजन समाज मांग कर रहा है क्योंकि हर 14 अप्रैल को एक भीड़ उमड़ती थी और संसद जाती थी। संसद में बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं लोग यहाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर अपना दिन की शुरुआत करती थी 14 अप्रैल की। लेकिन आज आप बताइए, वहाँ एक हमारा जाने का एक जरिया था, आज आपने उसको भी खत्म कर दिया। तो ये दुख का विषय है हम ही सभी के लिए। और मैं तो सरकार से बस यही दरख्वास्त करूँगी कि आप सभी बस जैसे भी हो सके बाबा साहब की प्रतिमा को वापस संसद में स्थापित किया जाए, जहाँ जाकर हम फिर अपने स्वाभिमान को महसूस कर सकें कि परम पूज्य बाबा साहब के वजह से हमारा जो सम्मान स्वाभिमान है और वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे इस भारत देश में। बिल्कुल बरकरार रहे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने कानून में अधिकार दिए, तो क्या कहना चाहेंगे? उन अधिकारों को आप यूज़ करके बाबा साहब की पुनः मूर्ति चाहेंगे वहीं पर या नहीं? हम सारी महिलाएं यही चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति दोबारा वहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जितना महिलाओं के लिए करा उतना हर समाज की महिलाओं के लिए करा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे आंदोलन होते हैं SC/ST की महिलाएं आगे आती हैं। सबसे पहले हक अधिकार उन लोगों को भी मिलते हैं जो लंबे लंबे घूंघटों में रहती है, आज वो निकलती नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अधिकार जो दिए थे संविधान में वो हर वर्ग की महिलाओं को दिए थे।
पर अगर आंदोलन में अगर निकलने के लिए आते हैं तो सिर्फ SC और STs के ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। क्या लगता है कि अदर समाज की महिलाओं को भी बाबा साहब के सम्मान में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए हर समाज की महिलाओं को बाबा साहब के सम्मान में, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ SC या ST के महिलाओं के लिए ही काम नहीं किया है। प्रत्येक जाति की, प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए, हर वर्ग की जो भी महिला सर उठा के अपनी बात रखती है, कहीं भी आ जा सकती है, अच्छे कपड़े पहनती है, या जो भी वो है, जिस पोस्ट पर भी है, जहाँ पर भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के अलावा किसी ने भी महिला वर्ग के विषय में नहीं सोचा, न ही उनका उत्थान किया है। आपसे भी जानना चाहूँगा कि कई सैकड़ों की तादाद में आप लोग यहाँ पर पहुँचे और महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार भी मिले थे बाबा साहब की तरफ से, और आज जो अगर बात करें तो हर वर्ग की महिला यहाँ पर बाबा साहब के सम्मान में होनी चाहिए, पर SC ST की क्यों आती है? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि जो है हर जगह पूरे देश में आप जो हमारी जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हो। जो बात आपने कही है कि हर वर्ग की महिला के यहाँ पर होना चाहिए, ये बिल्कुल सच है कि हर वर्ग की महिला को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक महिला के लिए नहीं किया, एक वर्ग की महिला के लिए नहीं किया। जितनी भी भारत में महिलाएं हैं उन सब के लिए सारे हक अधिकार, जो आज हम स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारे पास जितने हक अधिकार हैं, ऑफिस से लेके, घर से लेके, जितने भी हमारे पास ज़मीन जायदाद, पैसा रुपया, जो भी कुछ है हमारे पास आज है, वो हमारे बाबा साहब की देन है, और उन्हीं की वजह से आज हम शान से चल पा रहे हैं। तो आज ये जो प्रॉब्लम आई है, इसको प्रॉब्लम को आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर बाबा साहब ने सब कुछ आपको दिया और आज उनकी मूर्ति हटा दी गई है, नहीं लगी, तो आपकी तरफ से महिला संघ की तरफ से, यानी सारी महिलाओं की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। सारी महिलाएं, ये हमारी सब महिलाओं का ये प्रण है, ये हम करके प्रण तो ले चुकी हैं महिलाएं। शशि बाला जी, आप एडवोकेट भी हैं, क्या कानून के हिसाब से मूर्ति वहीं दोबारा आ सकती है, या बल पर वो या बल से ही आएगी? देखो, अगर मनसा रखने वाला सही मनसा रखता है तो मूर्ति तो वहीं लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लगी थी, फिर लगेगी, कानून के हिसाब से भी लगेगी, और अगर कानून के हिसाब से नहीं लगेगी तो ये जो जन सैलाब है इसके हिसाब से लगेगी, क्योंकि जन सैलाब जो आक्रोशित होता है ना, इसका कोई चेहरा नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं होता। अगर ये जन सैलाब अगर संसद की तरफ बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो ये अपने आप ही स्थापित कर दे मूर्ति को। जी, तो अगर मूर्ति नहीं लगी तो क्या करोगे आप? बल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, बल का भी प्रयोग होगा। पर आपको गवर्नमेंट जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको खदेड़ दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा? तो जेल जाने से डर कौन रहा है? हम तो नहीं डरते जेल जाने से, क्योंकि अगर हमें अपने हक अधिकारों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो बहुजनों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बहुजनों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।